Excel English Academy. Today we will read the uses of present perfect tense. We have already learned the structure of present perfect tense in the previous classes and the uses, how to change the one single sentence into 6 structure of present perfect tense. So let us learn where is the use and what is the use of present perfect tense. Okay, come. Use of present perfect tense. First, for actions that have been completed but its effect still continues. ऐसा वर्क for actions that have been completed but its effect still continue. ऐसा कुछ वर्क for actions that have been completed but whose effect continues. For actions that have been completed but its effect still continue. Okay. हम लोग देखते हैं कि ऐसा कार्य व्यापार जो हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और सीखे थे. तो देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड my homework. I have taken my lunch. I have completed my course. देखिए, I have completed my work. It means अब मुझे होमवर्क कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जो करना था वो हमने कर चुका है. ओके. I have taken my lunch. अब हमसे कोई बोलेगा खाने के लिए तो नहीं खा सकते, क्योंकि जो खाना था वो खा चुके हैं, काम हो चुका है, लेकिन उसका असर ये है कि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे खाने की जरूरत नहीं. थर्ड, आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स. हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब फिर से करने की जरूरत नहीं है. सपोज मैं LLB कर चुका हूँ या MA कर चुका हूँ, MSc कर चुका हूँ, PhD कर चुका हूँ, कुछ भी जो भी कोर्स है हमने कर लिया है, अब करने की जरूरत नहीं है. तो ऐसा वर्क और एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसका असर अभी भी है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. सेकेंड, फॉर न्यूज, फॉर रिसेंट न्यूज रिपोर्ट, न्यूज इवेंट या रिपोर्ट भी हम लोग कर लेंगे. जो अभी रिपोर्ट हुआ है, जो न्यूज में है, जैसे हम लोग देखेंगे कोविड-19 has killed more than 60,000
thousands people in USA. COVID-19 has killed more than 60,000 people in USA. मतलब ये न्यूज का रिपोर्ट है जो अभी अभी हुआ है। तो COVID-19 has killed more than 60,000 people in USA, मतलब अभी का न्यूज रिपोर्ट है कि 60,000 से अधिक लोग मर चुके हैं COVID-19 से यूएसए। अब हम देखेंगे दूसरा। To express actions completed recently कुछ ऐसे वर्क और एक्शंस होते हैं जिसका मतलब जो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे के लिए भी हम आई हैव जस्ट received the letter, हमने अभी अभी लेटर को रिसीव कंप्लीट किया है। I have recently taken the degree, हमने अभी अभी डिग्री लिया है। इसमें कुछ ऐसे भी देखना है, कुछ हम लोग ऐसे वर्ड्स का भी यूज करते हैं, देखिए जिसका जनरली प्रेजेंट टेंस यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे it, as it, just, already, recently, etc कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। for actions completed in the past completed in the past but whose time of completion is not given, नहीं दिया हो। For actions completed in the past but whose time of completion is not given, कुछ ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका कब हुआ ये नहीं दिया हुआ। हम लोग देख लेते हैं। I have bought a new TV set. He has been Agra once. वह एक बार आगरा गई है। कब गई है ये पता नहीं है और जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट
for action that has been started in the past and continued up to the present moment. कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और जब अभी भी जारी है। जैसे देखिए, I have lived in Patna since 99. I have lived in Patna since 99 और मैं पटना में 1999 से रह रहा हूँ। मतलब अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी खत्म हुआ। I have been living in Patna since 1999। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, I have lived in Patna since 1999 और I have been living in Patna since 1999। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जो हम ये पढ़ रहे हैं, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम लोग कुछ टेंस ऐसे भी कुछ वर्ब होते हैं जिसका दोनों में यूज कर सकते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे देखिए I have been knowing him for 10 years। मैं 10 सालों से उसे जान रहा हूं। ये यहाँ पर गलत है, ऐसा लिखना गलत होगा क्योंकि ये जो नो वर्ब है, वर्ब ऑफ फीलिंग, ये नो वर्ब जो है वर्ब ऑफ फीलिंग है, जो हम लोग फील करते हैं, और जो वर्ब ऑफ फीलिंग होता है उसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसका सही लिखेंगे, I have known him for 10 years। ये सही होगा, देख लीजिए। ओके डियर्स, हम लोग फ्रेंड्स हम लोग जो यूज करते हैं इसका कुछ छोटा सा यूज हम लोग देखें, और आप लोग सभी आदमी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। और आई होप यू विल एंजॉय माय लेसन्स एंड यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।